बच्चों, ग्रीस की कहानी की श्रृंखला में आज जो नई कहानी मैं लेकर आई हूँ उसका नाम बताऊं क्या है? उसका नाम है लोमड़ी और कौवा। एक घने जंगल के किनारे एक ऊंचा सा पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था। आज जब वो उड़ता हुआ जा रहा था तो उसे एक घर की छत पर एक रोटी का टुकड़ा दिखा। वो पंख फैलाकर तुरंत नीचे उतरा और रोटी को चोंच में दाबकर उड़ गया। रोटी को मुंह में दबाए दबाए वह खुशी खुशी उड़ता हुआ सोच रहा था कि कहीं किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर आराम से अपनी रोटी खाऊंगा। अंत में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह उस बरगद की एक शाखा पर बैठकर जब रोटी खाने की सोच ही रहा था, तभी पता है क्या हुआ? उसी समय नीचे से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी और वह लोमड़ी भी भोजन की तलाश में इधर उधर देख रही थी कि उसकी नजर अचानक ऊपर कौवे पर पड़ी। जैसे ही उसने कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखा, आहा, उसके मुंह में पानी आ गया। वह उस रोटी को पाना चाहती थी, लेकिन सीधे सीधे कौवे से छीनना उसके लिए संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था? क्योंकि कौवा तो पेड़ की ऊपर डाली पर बैठा था। इसलिए उस लोमड़ी ने अपनी चालाक बुद्धि का सहारा लिया। लोमड़ी जो थी ना बेटा, वो पेड़ के नीचे खड़ी होकर कौवे की ओर देखने लगी और मीठी आवाज में बोली, अरे भाई कौवे, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। देखो ना, तुम्हारे पंख कितने काले और चमकदार हैं। पूरे जंगल में ऐसा सुंदर कौवा मैंने आज तक नहीं देखा। अरे कौवा ये सुनकर तो खुश हो गया। उसने अपने पंख फैलाए पर चुपचाप बैठा रहा। लोमड़ी ने देखा कि उसकी बातों का थोड़ा असर तो हुआ, तो उसने और प्रशंसा शुरू की। बोली, कौवे भाई, कहते हैं जिसका रूप सुंदर होता है उसकी आवाज भी मधुर होती है। क्या यह सच है? कौवा सोच में पड़ गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी आवाज की भी प्रशंसा की थी। लोमड़ी बोली, अगर तुम आज एक गीत सुना दो तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। कौवे के मन में घमंड भर गया। उसे अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो ये भूल गया कि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। वो सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा सा गा दूं तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी आज पहली बार कोई मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है। और जैसे ही कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी तो इसी मौके की तलाश में थी। उसने तुरंत रोटी उठाई और मुंह में दबा ली। अब लोमड़ी हंसते हुए बोली, कौवे भाई, तुम्हारी आवाज तो बहुत तेज है, कानों को चुभती है, लेकिन तुम्हारी समझ थोड़ी कमजोर है। जो अपनी तारीफ सुनकर बहक जाती है, वह जो अपनी तारीफ सुन के बहकता है ना, वह अपनी नुकसान कर बैठता है। और यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। कौवा ऊपर पेड़ की डाल पर बैठा रह गया। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर मैं चापलूसी में ना आता तो कम से कम मेरी रोटी तो मेरे पास रहती। उस दिन कौवे को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। उसने तय किया कि वह आगे से किसी की मीठी बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करेगा। जंगल में बैठा वह कौवा अब पहले से ज्यादा सतर्क और समझदार हो गया था। तो बच्चों, यहाँ होती कहानी खत्म। अब बताओ
इस कहानी से क्या सीख मिली? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। हाँ, चापलूसी करने वाले लोग अक्सर अपना स्वार्थ साधते हैं। जो बिना सोचे समझे तारीफ में बहक जाता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए चापलूसी से हमेशा सावधान रहना चाहिए।